एक वक्त आएगा जब लोग सिर्फ काम नहीं प्यार के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। पर क्या उन रोबोट से उन्हें वो फीलिंग्स और अपनायत मिल सकेगी जो एक इंसान से मिलती है? मूवी की शुरुआत 2023 से होती है, जहां अमेरिका में टेस्ला कंपनी के बनाए हुए रोबोट्स मजदूरी करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। हर छोटे बड़े काम के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा था। न्यू मैक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार बनाई गई है जिसको कोई भी इलीगल इंसान क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर मौजूद रोबोट्स उनको उसी वक्त मार देंगे। इसीलिए अगर कोई आजादी चाहता है तो वो उसी दीवार के पीछे है। इस मूवी का हीरो चार्ल्स एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है जिसको आइस स्केटिंग का बहुत शौक है, और एक दिन आइस स्केटिंग करते हुए उसकी टक्कर एमिली नामी लड़की से होती है, जिसको देख चार्ल्स कहता है कि वो बेहद खूबसूरत है और उसे साथ कॉफी पर जाने का कहता है, जो कि एमिली मान जाती है। अगले दिन चार्ल्स अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, जहाँ रास्ते में वो एक लेडी की मदद करता है। चार्ल्स बॉस होने के बावजूद अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा रवैया रखता है, मानो जैसे वो उनका दोस्त हो। चार्ल्स की मॉम ने उसके डैड के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। चार्ल्स के स्टेप डैड उसके साथ बहुत अच्छे होते हैं, मगर उसके स्टेप ब्रदर को चार्ल्स से बहुत जेलसी होती है। इसीलिए उसने चार्ल्स की एक्स मंगेतर फ्रांसिस्का को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और वो अब उसके बिजनेस पर भी कब्जा करना चाहता है। चार्ल्स का स्टेप डैड उससे रात को घर डिनर का कहता है, मगर चार्ल्स उन्हें बताता है कि उसकी एमिली के साथ डेट है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। शाम को चार्ल्स एमिली के साथ डेट पर जाता है और फिर उसे चेयर लिफ्ट पर ले जाकर प्रपोज करता है। यही नहीं, अगला सारा दिन उसके साथ बिता के शादी का वादा करते हुए घर चला जाता है। घर आकर चार्ल्स एक शख्स को अपनी सारे दिन की रूटीन बताता है। वो शख्स बैठा हुआ और कोई नहीं बल्कि रियल चार्ल्स ही होता है, जिसने अपना डुप्लीकेट रोबोट जिसका नाम C2 है बनवाया है, जिसकी मदद से वो अपने रोजमर्रा के काम करवाता है। और न सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ लड़कियों के साथ डेट्स पर भी भेजता है ताकि वो उनका दिल जीत सके, और फिर जब उनके साथ रात बिताने की बात आए तो रियल चार्ल्स बिताए। चार्ल्स फ्रांसिस्का के धोखे के बाद से एक वुमेनाइजर बन चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। अगला सारा दिन रियल चार्ल्स एमिली के साथ सारा वक्त बिताकर उसे डंप कर देता है और फिर दोबारा से आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग करने जाता है, जहां वो दोबारा किसी और लड़की से टकरा सके। और ऐसा ही होता है और उसकी टक्कर इलेन नामी लड़की से होती है, जो चार्ल्स को कॉफी की ऑफर करती है, और यूं उन दोनों में भी बातचीत शुरू हो जाती है और बात बढ़कर डेटिंग तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से C2 सारा काम संभालता है और इलेन को डेट्स पर लेकर जाता है। इलेन को चार्ल्स का परफेक्ट होना अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी वो उसके साथ डेट्स पर जाती है और C2 के साथ खूब शॉपिंग भी करती है। अब C2 इलेन को दोबारा से उसी चेयर लिफ्ट पर ले जाकर प्रपोज करता है, जो इलेन मान जाती है और उसे अगले दिन घर इनवाइट करती है। C2 घर आकर चार्ल्स को अगले दिन 6:30 इलेन के घर जाने का कहता है। चार्ल्स सारी तैयारियां कर रहा होता है कि वो न्यूज में एक शख्स थॉमस का सुनता है, जिसको 28 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने अपने जैसा एक डुप्लीकेट रोबोट बनवाया होता है। ये सुनकर चार्ल्स C2 को कहता है कि उनको आइंदा से ध्यान रखना होगा कि वो इकट्ठे घर से बाहर ना निकलें। इसीलिए चार्ल्स ऑफिस जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट इलेन के घर। रात को चार्ल्स का दोस्त एशली उसके घर आता है, जो C2 के बारे में सब जानता होता है, और उसे रोबोट से बहुत नफरत होती है, क्योंकि रोबोट्स के आ जाने की वजह से अब लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं। एशले अपने आप को फैट निंजा कहता है, क्योंकि वो पहले आर्मी का शेफ था, मगर उसे स्पाई बनने का शौक था, मगर अपने वजन की वजह से बन नहीं पाता। सीन्स इलेन पर शिफ्ट होते हैं, जिसने भी एक डुप्लीकेट रोबोट E2 बनवाया होता है। इलेन अमीर लड़कों के साथ डेट्स पर जाती है और उनके पैसों से खूब सारी शॉपिंग करती है और उनमें से कुछ चीजों को बेचकर पैसे कमाती है, और E2 को उन लड़कों के साथ रात गुजारने के लिए रखा होता है। वो E2 को कल का सारा दिन चार्ल्स के साथ गुजारने का कहकर रेस्ट करने चली जाती है। अगले दिन चार्ल्स ऑफिस जाता है, जहाँ वो सबके साथ रूडली बात करता है और अपने ऑफिस में बैठकर फ्रांसिस्का की पिक्चर्स को देखता है, क्योंकि वो उसे अभी तक भुला नहीं पाया था। चार्ल्स का स्टेप डैड उसे शाम 6:30 पर मिस्टर डेविड के घर उनसे मीटिंग करने का कहता है। चार्ल्स ये सुनकर घबरा जाता है, मगर घर वापस आकर C2 को मिस्टर डेविड के घर जाने का कहता है और खुद इलेन के घर जाने का सोचता है। C2 चार्ल्स को कहता है कि अगर वो फंस गए तो, मगर चार्ल्स नहीं मानता और इलेन के घर के एड्रेस के पास ही मिस्टर डेविड का भी एड्रेस लगा जाता है। चार्ल्स अब इलेन के घर जाता है और इतना बड़ा घर देखकर इम्प्रेस हो जाता है। उसे वहाँ का नौकर एक कमरे में ले जाता है,
जहाँ अंधेरा देख चार्ल्स इलेन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, मगर जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो घर इलेन का नहीं बल्कि मिस्टर डेविड का होता है और उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उनसे माफी मांगते हुए बाहर निकल आता है। वो सीटू को फोन करता है मगर सीटू जवाब नहीं देता। चार्ल्स फिर सीटू में इंस्टॉल्ड कैमरे से उसे इलेन के साथ वक्त बिताता देख उसे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। इलेन भी एक शॉप में चीजें बेचने आती है जहाँ वो भी कैमरे से ईटू को चार्ल्स के साथ वक्त गुजारता देखती है। अगले दिन चार्ल्स सीटू के अभी तक घर न आने पर टेंशन में आ जाता है और सीटू को फोन करता है मगर वो जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ इलेन भी ईटू को फोन करती है ये जानने के लिए अगर चार्ल्स घर से चला गया है तो वो आ जाए, मगर ईटू भी फोन नहीं उठाती। चार्ल्स और इलेन थक हार के इलेन के घर जाने का फैसला करते हैं जहाँ दोनों चोरी छुपे इलेन के घर घुसते हैं और बाय चांस उनकी टक्कर हो जाती है और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सारी रात वो दोनों साथ थे। मगर उतनी देर में इलेन को ईटू का और चार्ल्स को सीटू का वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो उन्हें सच्चाई बताते हैं कि चार्ल्स के पास सीटू है और इलेन के पास ईटू, जिनसे चार्ल्स और इलेन अपना फायदा उठाते हैं। मगर अब उन दोनों को आपस में प्यार हो गया है इसीलिए वो अब घर से भाग रहे हैं। ये सुनकर इलेन और चार्ल्स एक दूसरे को धोखेबाज कहते हैं और इलेन चीजें उठा कर चार्ल्स को मारती है। चार्ल्स भी इलेन को धोखेबाज होने का कहता है मगर इलेन कहती है कि वो मासूम लोगों के साथ धोखा नहीं करती, मगर चार्ल्स कहता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं और बिलाखिर वो दोनों इस चीज का हल निकालने का सोचते हैं क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल हो जाएगी। चार्ल्स मशवरा देता है कि उन्हें इन रोबोट्स के बनाने वाले के पास जाना चाहिए जो कि टेस्ला कंपनी का मेंबर जैक है। वो दोनों जैक के घर जाते हैं जहां वो उसे अपनी सारी मुश्किल बताते हैं। जैक उन्हें इलेक्ट्रिक गन्स ला कर देता है जिसके जरिए वो उन रोबोट्स को बेहोश कर सकेंगे और फिर उन्हें मार देंगे, जो सुनकर चार्ल्स कहता है कि उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, मगर जैक बताता है कि वो रोबोट्स अब इंसान जैसे बनते जा रहे हैं और इससे पहले इनके अंदर बदले का जज्बा जागे उन्हें इन रोबोट्स को मारना होगा। चार्ल्स उल्टी आने का बहाना बनाते हुए वॉशरूम जाता है और एशले को फोन करके सारी डिटेल्स बताता है। जैक उन रोबोट्स को जीपीएस से ट्रैक करते हुए एक होटल में पहुंचता है जहां वो लोग कमरे में जाकर उन रोबोट्स को गन की मदद से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैक और चार्ल्स उन रोबोट्स को उठाकर गाड़ी में लेकर जाते हैं जबकि इलेन वहां पर ईटू के चुराए हुए बैग के अंदर देख रही होती है कि वहां एशले आकर इलेन को रोबोट समझते हुए उसे पकड़ता है, मगर इलेन एशले से फाइट करने लग जाती है। उनकी आवाजें सुनते हुए जैक और चार्ल्स भी ऊपर आ जाते हैं और एशले को रोकने लगते हैं, मगर एशले चार्ल्स को सीटू समझते हुए उस पर अटैक करता है। जैक उसी रोबोट गन से इनको शूट करता है मगर सिवाय छोटे से इलेक्ट्रिक झटके के उन्हें कुछ नहीं होता। तो एशले को यकीन हो जाता है कि चार्ल्स रोबोट नहीं है। फिर वो इलेन की आंखों में उंगली मारता है जिससे इलेन को दर्द होता है। तो एशले उसे बताता है कि रोबोट्स बज़ाहिर दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होंगे मगर उनकी आंखें मुख्तलिफ हैं। उन्हें आंखों में उंगली मारे तो कुछ नहीं होता। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से उन्हें गाड़ी चलने की आवाज आती है और सीटू और ईटू गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखते हुए इलेन चार्ल्स पर चिल्लाती है कि सारी उसकी गलती है, मगर चार्ल्स कहता है कि वो इस सीटू को नहीं मार सकता, इसीलिए उसने एशले को बुलवाया है और इलेन से माफी मांगता है, मगर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। चार्ल्स और इलेन वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं, मगर उन दोनों के लिए बगैर सीटू और ईटू के काम करना बहुत मुश्किल हो चुका था। चार्ल्स सीटू की कॉपी करने की कोशिश करता है ताकि किसी को उसके बिहेवियर में चेंज नजर न आए। चार्ल्स जब ऑफिस जाता है तो उसके स्टेप डैड उसे बुलवाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें सीटू वहाँ से चोरियां करता है चार्ल्स से बदला लेने के लिए। इस वजह से चार्ल्स को कुछ दिन ऑफ लेना पड़ता है। वो इलेन से मिलने चाहता है क्योंकि इलेन की भी ऐसी ही हालत थी। कॉफी शॉप में चार्ल्स इलेन को कहता है कि वो सीटू और ईटू को मारने के लिए तैयार है क्योंकि वो अब बदले पर उतर आए हैं, जो सुनकर इलेन वहाँ से चार्ल्स की गाड़ी लेकर भाग जाती है। चार्ल्स उसके पीछे जाता है तो उधर कॉफी शॉप से इलेन चार्ल्स पर चिल्लाती दिखाई देती है, जो इलेन की गाड़ी लेकर भाग जाता है। असल में चार्ल्स ईटू से इलेन समझकर मिलता है और इलेन सीटू से चार्ल्स समझकर, इसलिए सीटू और ईटू को मारने की न्यूज सुनकर वो दोनों गुस्से में आए उनकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। अब चार्ल्स और इलेन उनका पीछा करने लगते हैं, मगर इलेन को ईटू का मैसेज आता है कि वो मेक्सिको जा रही है, जो सुनकर चार्ल्स और इलेन खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर फिर सीटू का चार्ल्स को वीडियो मैसेज आता है जिसमें सीटू और ईटू गन पकड़े एक बिल्डिंग पर हमला करते हैं और फिर वहाँ से लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं, जो सुनकर इलेन और चार्ल्स डर जाते हैं और भागने का फैसला
फैसला करते हैं। रास्ते में जाते हुए दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिस पर इलेन कहती है कि चार्ल्स धोखेबाज इंसान है क्योंकि वो मासूम लड़कियों का फायदा उठाता है, मगर इलेन सिर्फ उनका उठाती है जो रिलेशनशिप में होते हुए भी चीट करते हैं, जिस पर चार्ल्स चुप कर जाता है क्योंकि वो जानता है कि जो वो करता रहा है गलत है। चार्ल्स उन्हें अपने माउंटेन में एक केबिन में ले जाता है जहाँ इलेन वुड्स इकट्ठा करके काटती है और फायर चलाती है। उसके बाद इलेन कैन फूड खोलकर कुक करती है और चार्ल्स को सुनाती है कि वो सीटू के बगैर कुछ नहीं कर सकता और एक बेकार शख्स है। ये कहकर वो सोने चली जाती है, जो सुनकर चार्ल्स हर्ट होता है और इलेन को आग के पास आकर सोने का कहता है, मगर इलेन इनकार कर देती है। इसके बाद चार्ल्स वाइन पीने लग जाता है, जो इलेन भी अपने आप को गर्म रखने के लिए पीना शुरू कर देती है और सारी रात वो दोनों वाइन पीते हैं। अगले दिन चार्ल्स इलेन को फिश फार्म लेकर जाता है, जहाँ वो फिश पकड़कर लंच करते हैं और फिर अपनी गाड़ी की तरफ, जिसको चार्ल्स ने ग्रीन और ऑरेंज पेंट किया होता है क्योंकि पुलिस हर जगह उसकी ब्लू गाड़ी को ढूंढेगी, जो सुनकर इलेन बहुत इम्प्रेस हो जाती है। मैक्सिको की तरफ जाते हैं, उनके पीछे पुलिस लग जाती है, जो देख चार्ल्स और इलेन डर जाते हैं। पुलिस उन्हें रोककर कहती है कि उनकी ब्रेक लाइट्स पर पेंट लगा हुआ है, इसीलिए वो नजर नहीं आ रही और उनसे उनके आईडीज मांगती है ताकि वो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख सकें। आईडीज देने के बाद चार्ल्स और इलेन दुखी हो जाते हैं और पुलिस के आते ही चार्ल्स सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है, मगर पुलिस ऑफिसर कहता है कि उनके आईडीज क्लियर हैं, जो सुनकर चार्ल्स और इलेन हैरान रह जाते हैं। वो लोग पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद यूट्यूब पर उस बिल्डिंग के मास मर्डर की वीडियोस निकालते हैं, मगर वहाँ कुछ नहीं आता। उसके बाद वो लोग सीटू की भेजी हुई वीडियो देखते हैं, जो देख उनको अंदाजा होता है कि बिल्डिंग के बाहर कोई गाड़ी नहीं खड़ी और ये वीडियो सीटू ने सैटरडे को भेजी थी, यानी वीकेंड पर जब छुट्टी होती है, तो ये फेक वीडियो है। इसके बाद वो लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं, जिससे उनको एहसास होता है कि सीटू और ईटू चार्ल्स और इलेन बनकर रह रहे हैं। ये देखते हुए उनकी लास्ट लोकेशन चार्ल्स के पुश्तैनी घर की आती है, जहाँ वो दोनों जाते हैं। उधर जाकर चार्ल्स और इलेन को एहसास होता है कि सीटू और ईटू आपस में शादी कर रहे हैं और वो उनकी शादी रोकने का प्लान बनाते हैं। चार्ल्स और इलेन रोबोट्स को बेहोश करके उनका मास्क चुराए मेंशन में घुसते हैं और सीटू और ईटू को इलेक्ट्रिक गन से शॉर्ट सर्किट करके उन्हें नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वो दोनों उन्हें गाड़ी में डालकर किसी दूर दरिया में पहले सीटू को फेंकते हैं और जब ईटू को वो फेंकने लगते हैं तो सीटू को स्विम करता देखकर डर जाते हैं और ईटू को उठाए जैक के घर आ जाते हैं। अब सीटू को यहाँ लाने के लिए चार्ल्स प्लान बनाता है कि उन्हें सीटू को जेलस करवाना होगा, क्योंकि वो ईटू से बहुत प्यार करता है और जरूर उसके पीछे आएगा, मगर ईटू उनकी बात सुनेगी क्यों? जिस पर इलेन जैक को E3 लाने का कहती है। चार्ल्स इस पर हैरान हुए इलेन से पूछता है, जिस पर इलेन कहती है कि वो और जैक टेस्ला में इकट्ठे काम करते थे और जैक को इलेन पर क्रश होने की वजह से उसने इलेन के घर कैमरा इंस्टॉल किया था, जो इलेन को मालूम पड़ गया और उसने जैक के साथ डील की, जिसके अकॉर्डिंग जैक ने 2 इलेन के रोबोट्स बनाए, जिसमें E3 उसने खुद रख लिया। चार्ल्स E2 को फोन करके उसे कॉल पर इलेन और E3 को E2 बनाकर दोनों दिखाता है कि जेलस हुआ C2 स्कूटर पर स्पीड से जैक के घर आता है, जिसको पुलिस देख लेती है। वो अभी घर पहुंचता ही है कि वहाँ पुलिस आकर उनको अरेस्ट कर लेती है और जैक E3 के साथ वहाँ से भाग जाता है। जेल में चार्ल्स C2 से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, तो C2 कहता है वो रोबोट्स कुछ भी नहीं कर सकते, मगर फिर उसे E2 से प्यार हो गया और अब अगर वो उसे तोड़ भी देंगे तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनकर चार्ल्स और इलेन इमोशनल हो जाते हैं और चार्ल्स फोन लेकर एशले को हेल्प के लिए बुलाता है। एशले पुलिस ऑफिसर को एक न्यू डुप्लीकेट रोबोट का बताकर स्टेशन से बाहर भेज देता है और उनको जेल से छुड़वा देता है। चार्ल्स, इलेन, E2 और C2 मैक्सिको की तरफ जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने लगते हैं। E2 आई स्कैन पास करके बॉर्डर की दूसरी तरफ चली जाती है। अब जब इलेन अपना स्कैन करवाती है तो उसको नहीं जाने देते, क्योंकि एक आई स्कैन सेम हो चुका है और दूसरा सेम आई स्कैन नहीं हो सकता। चार्ल्स ये देखते हुए C2 को दूसरी तरफ जाने का कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके और उसे गले लगाकर सी ऑफ करता है। C2 और E2 के बॉर्डर की दूसरी तरफ जाने के बाद इलेन चार्ल्स को गुड बाय किस देती है, क्योंकि अब उन दोनों को जेल हो जानी है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शेरिफ उनको अरेस्ट करने लगता है, मगर हेड ऑफिसर उनसे उनके क्राइम का पूछती है, जो बताने पर हेड ऑफिसर एविडेंस मांगती है जो शेरिफ के पास नहीं होता, क्योंकि एशले ने तमाम एविडेंस चुरा लिए होते हैं और एविडेंस न होने की वजह से वो दोनों अरेस्ट नहीं होते। अब चार्ल्स और इलेन भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और वो अब शादी कर लेते हैं और सबसे झूठ बोलते हैं कि उनको शादी
शादी से पहले थोड़ा टाइम चाहिए था। चार्ल्स के स्टेप ब्रदर को फ्रांसिस्का भी छोड़कर चली जाती है और उसको मिस्टर डेविड की वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की वजह से फायर कर दिया जाता है। चार्ल्स, एलेन, C2 और E2 अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी साथ गुजारते हैं और यहाँ हैप्पी एंडिंग पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।